नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 9th संस्कृत का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है वांग मनः प्राण स्वरूपम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः छान्दोग्योपनिषदः षष्ठ अध्यायस्य पंचम खंडात् संवृत्तो अस्ति। प्रस्तुत पाठ छान्दोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के पंचम खंड पर आधारित है, या वहां से लिया गया है। पाठ्यांशे मनोविषयकम प्राण विषयकम वाग विषयकंश्च रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। पाठ के अंश में मनोविषयक, प्राण विषयक, वाणी विषयक रोचक तथ्य प्रकाशित हैं। तो इसमें क्या है, मन के ऊपर, प्राण के ऊपर, वाणी के ऊपर क्या है, रोचक जो विवरण है वह प्रस्तुत किया गया है। अत्र उपनिषदि वर्णित गुह्य तत्वानां सारल्यं अवबोधनार्थम आरुणि श्वेतकेतु संवाद माध्यमेन वाङ्मनः प्राणानां परिचर्चा कृतास्ति। अत्र मतलब यहाँ उपनिषद में वर्णित गुह्य तत्वानां मतलब गूढ़ प्रसंग को सरल बनाने के उद्देश्य से ही आरुणि श्वेतकेतु के संबंध के माध्यम से वाणी, मन और प्राण की चर्चा की गई है। ऋषि कुल परंपराया ज्ञान प्राप्ति है त्रीणि ही साधनानि सन्ति। ऋषि कुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 ही उपाय बताए गए हैं, या 3 ही साधन हैं। तेषु परिप्रश्नो अपि एकम अन्यतम साधनम अस्ति। तेषु मतलब उनमें, परिप्रश्न भी क्या है, एक अन्यतम साधन है। अत्र गुरु सेवन पटुः शिष्य वाङ्मनः प्राण विज्ञान प्रश्नान् पृच्छति आचार्यस्य तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। अत्र मतलब यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी, मन, प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है, और चा मतलब और आचार्य उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं या उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। श्वेत केतु भगवान श्वेत केतु अहम वंदे है। तो कह रहा कि हे भगवान या हे भगवान, मैं श्वेत केतु वंदन करता हूँ। आरुणि है वत्स चिरंजीव, बेटा दीर्घायु हो। श्वेत केतु भगवान किंचित प्रष्टुमिच्छामि ही, भगवान कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि ही बस बेटा किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति ही, बेटा तुम्हारे द्वारा आज पूछने योग्य क्या है। श्वेत केतु भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किम इदम मनः, भगवान पूछना चाहता हूँ यह मन क्या है। आरुणि ही बस अस्य तस्य अन्नस्य यो अनिष्टः तन्मनः, बेटा खाए हुए अन्न का जो अत्यंत लघु रूप होता है वह मन है। अनिष्ट मतलब छोटा रूप। तो खाए हुए अन्न का जो छोटा रूप है वह मन है। श्वेत केतु कस्य प्राणः, और प्राण क्या है। आरुणि ही पीता नाम अपाम यो अनिष्टा सा प्राणः, पीता नाम अर्थात पिए हुए, अपाम अर्थात जल का, यो मतलब जो, अनिष्ट मतलब अति लघु रूप है वह प्राण है। श्वेत केतु भगवान काह्यम वा कहा, भगवान यह वाणी क्या है। वत्स अस्य तस्य तेजसा यो अनिष्टा सा वा कहा, बेटा खाए हुए अन्न के तेज से जो सूक्ष्म तत्व है वह वाणी है। सौम्य मनः अन्नमयम प्राण आपोमया वाका चाते जो मयि भवति इति अपधार्याम, इति अपि अवधार्याम। यहाँ पे बताया है सौम्य का मतलब हे भद्र या अच्छे बालक, मनः अन्नमयम जो मन है वह अन्नमय है, प्राण है वह क्या है, जलमय है, और वाणी है वह तेजमय होती है। इत्ते अवधारिता मतलब ऐसा समझने योग्य है। श्वेत केतु भगवान भूये ए माम विज्ञाप्यतु, भगवान
भूय का मतलब होता है फिर से, ये मतलब ही, माँ मतलब मुझको समझाइए। तो आप फिर से मुझको समझाइए प्राण, मन और वाणी के बारे में। आरुणि सौम्य, हे भद्र बालक, सावधानम सुनो, सावधान होकर सुनो। मध्य मानस दग्ध यो अणिमहा सा ऊर्ध्वम समुदिशति तत्सर्पी भवती ही। क्या बताया है कि मथे हुए, मध्य मानस मतलब मथे हुए, दग्ध मतलब दधी का, यो मतलब जो, अणि मतलब छोटा भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है, सा मतलब वह है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, समुदिशति मतलब उठता है, तत्सर्पी भवती मतलब वह घी होता है। क्योंकि आप देखते हैं जब हम मक्खन होता है, मक्खन को बिलोते हैं तो उसमें से छाछ अलग हो जाता है, जो मक्खन होता है वह क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो दही का जो सूक्ष्म भाग होता है, जो मक्खन, वह क्या होता है, ऊपर उठ के आ जाता है, और वही क्या होता है, जब हम तपाते हैं तो घी बन जाता है। श्वेत केतु, भगवान भगवता घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम हुयो अपि श्रोतुम इच्छामि। भगवान आपके द्वारा घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या की गई है। हुयो अपि इसी प्रकार, श्रोतुम इच्छामि मतलब मैं और भी सुनना चाहता हूँ। आरुणि एवं एव सौम्यम, इसी प्रकार हे सौम्य, अश्य मानस अन्नस्य यो अणिमः साऊर्धम समुष्यति तन मनो भवति अवगतम न वा। क्या बताया कि खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म तत्व है वह ऊपर उठता है, तन मनो वह मन होता है, अवगतम न वा मतलब समझ गए अथवा नहीं। श्वेत केतु, सम्यक अवगतम भगवान, भली प्रकार समझ गया भगवान। आरुणि बस पिय माना नाम अपाम यो अणिमः सा ऊर्ध्वम सम उदिशति सह एव प्राणो भवति। बेटा, पिए गए या पिए जाने वाले जल का जो सूक्ष्म तत्व वह ऊपर उठता है, वही प्राण होता है। श्वेत केतु, भगवान वाचम अपि विज्ञाप्यतु, भगवान वाणी के बारे में भी समझाइए। आरुणि सौम्य, सौम्य बालक, अश्य मानस तेजो यो अणिमा सा ऊर्ध्व समुदिशति सा खलु बाघ भवती। खाए हुए तेज से जो सूक्ष्म तत्व ऊपर उठता है वह निश्चय ही वाणी होती है। बत्स उपदेशांते भूयो अपि त्वाम विज्ञापितुम इच्छामि यत्। बेटा, उपदेश के अंत में एक बार और तुम्हें समझाना चाहता हूँ, एक बात और तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अन्नमयम भवति मनः, अन्नमय क्या होता है, मन होता है। अपयो मयो भवति प्राण, और जलमय क्या होता है, प्राण होता है। अपो मतलब जलमय क्या होता है, प्राण होता है। और चा मतलब और, तेजोमयी भवति वागिति ही, और तेजमयो वाणी होती है। किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवः तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवति इति मम उपदेशसारः। चा मतलब और, किम मतलब क्या, और क्या, मानवा नाम मतलब मनुष्य जैसा, अन्न आदि ग्रहण करना मतलब जैसा मनुष्य अन्न खाता है वैसा ही उसका चित्त आदि होता है। कहते भी हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसे ही होवे वाणी। तो यहाँ पे भी यही बात कही गई है कि मनुष्य जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है वैसा ही उसका चित्त आदि होता है। ऐसा मेरे उपदेश का सार है। बस एता सर्वम हृदय अवधार्य है। बेटा, यह सब हृदय से ग्रहण करो और समझ लो। भगवान जैसी आपकी आज्ञा, यद आज्ञा प्रति मतलब जैसी आपकी आज्ञा, ईशा प्रणमामि मतलब यह प्रणाम करता हूँ। आरुणि बस चिरंजीव, बेटा दीर्घायु हो। तेजस्वी नो अधीतम अस्तु, आव्यो अवधीतम तेजस्वी अस्तु। तेजस्वी हो हम दोनों द्वारा पढ़ा गया पाठ, और वह कैसा हो, कल्याणकारी हो, तुम्हारे जीवन में लाभप्रद हो। ऐसा आप लोगों के जीवन में भी क्या है, लाभप्रद हो ये पढ़ा हुआ पाठ। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। अन्नस्य की दशा भागा मन, अन्न का कैसा भाग मन है, तो अनिष्ट सूक्ष्म जो भाव
भाग है वह मन है। मथ मानस्य दग्ध अनिष्टः भाग किम भवति। मथे हुए दही का सूक्ष्म भाग क्या होता है, तो सर्पी। मना की दृशम भवति, मन कैसा होता है, तो असितस्य अन्नस्य यो अनिष्टः तन्मनः, मतलब बचे हुए अनाज का जो सूक्ष्म तत्व होता है वह मन होता है। तेजमयी का भवति, तेजमयी क्या होती है, तो वाक अर्थात वाणी। पाठे अस्मिन् आरुणे कम उपदिश्यति, इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देता है, तो श्वेत केतु। बस चिरंजीवी इति कहा वदिति, मतलब बेटा चिरंजीवी हो, ऐसा कौन बोलता है, तो आरुणि ही। अयम पाठः कस्मात् उपनिषदः संगृहीतः, यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। श्वेत केतु सर्वप्रथमम् आरुणिं कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति, श्वेत केतु सबसे पहले आरुणि को किसके स्वरूप के विषय में पूछता है, तो मनस्य, मन के। आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, आरुणि प्राण स्वरूप कैसे, प्राण के स्वरूप को कैसे निरूपित करता है या कैसे बताता है, समझाता है। तो मीता नाम ही अपाम यो अनिष्टः सह प्राणः, यहाँ पे प्राण के बारे में बताया कि पीयमानस माना नाम अपायो यो अनिष्टः सा प्राणः, अर्थात पिए गए जल का जो सूक्ष्म तत्व होता है वह क्या होता है, प्राण होता है। मानवानां चेतांसि ही कीदृशानि भवति, मानव का जो चित्त होता है वह कैसे होते हैं, तो यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवा तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवति, मतलब जैसा अन्न खाता है वैसा ही क्या है, उसका चित्त होता है। सर्पी किम भवति, सर्पी क्या होता है, तो मथ्य मानस्य दग्ध यो अणिमा सह ऊर्ध्वं समुदिशति तत् सर्पी भवति ही, मथे हुए दही का जो हल्का भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है, वह क्या है, ऊपर आ जाता है और वही क्या होता है, सर्पी होता है। आरुणे मत अनुसार मना की दृशम भवति, आरुणे के अनुसार मन कैसा होता है, तो आरुणे ने बताया था कि मन कैसा होता है, यहाँ पर ही इसका उत्तर दिया हुआ है। अस्य मानस अन्नस्य यो अणिमः सा ऊर्ध्वं समुदेशति तन्मनो भवति ही, अन्न का जो छोटा रूप होता है, सूक्ष्म तत्व होता है, वह क्या ऊपर उठता है और वही क्या होता है, मन होता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, आ स्तंभस्य पदानि पा स्तंभेन दत्तैः पदैः सह यथा योग्यम युज्यत, आ पद में दिए हुए पद का और बा पद में दिए हुए पद के साथ यथा योग्य मिलान करो। आ में है मनः और बा में है अन्नमयम, तो मन का हो जाएगा अन्नमयम, मन कैसा है, अन्नमय है। अगला है प्राणः, तो प्राण आ जाएगा आपोमयः, जलमय, और बाकः का तेजोमय। अगला है आ, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत, अधोलिखित पदों के विलोम पद को पाठ से चुनकर लिखो। गरिष्ठः, गरिष्ठ का विलोम हो जाएगा अनिष्टः, अधा का ऊर्ध्वः, एक वारम का भूयोऽपि, अनविदितम तो अधीतम, किंचित तो एतत् सर्वम। अब है उदाहरण अनुसृत प्रश्न निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजित्वा पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित क्रियापदों में तुमुन प्रत्यय को जोड़कर पद निर्माण करो। जैसे प्रक्षधंतुम, तुमन तो हो गया पृष्ठुम, इसमें तुम शेष रहता है, ऊ और ना चला जाता है। ऐसे श्रुधन तुमुन तो हो गया श्रोतुम, बंद धन तुमुन तो हो गया बंदी तुम, पठ धन तुमुन तो हो गया पठी तुम, क्रीधन तुमुन तो हो गया क्रेतुम, बीधन ज्ञाधन तुमुन तो हो गया विज्ञातुम। ऐसी बीधन आधन ख्याधन तुमुन तो हो गया व्याख्यातुम। यहाँ पे बी और आ उपसर्ग है, ख्या धातु है और तुमुन प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 5, निर्देश अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अहम किंचित पृष्ठुम खाली स्थान, यहाँ पे इक्ष धातु दी है लट लकारे, मतलब लट लकार में हमें लिखना है, तो हम करेंगे इच्छामी, तो अहम के साथ क्या हो गया इच्छामी, तो अहम किंचित पृष्ठुम इच्छामी।
मनः अन्नमयम, अब भू लट लकार में करेंगे तो हो जाएगा भवती, तो मनः अन्नमयम भवती, मन अन्नमय होता है। सावधानम, अब यहाँ श्रु दिया, लोट लकार में करना है तो सुनु, सावधान होकर सुनो। तेजस्वी नो अधीतम, यहाँ पे अस धातु लोट लकार में करना है तो हम करेंगे अस्तुहु, तो तेजस्वी नो अधीतम अस्तुहु। श्वेत केतु आरुणे शिष्यः, अब अस धातु लंग लकार में तो हो जाएगा आसीत, श्वेत केतु आरुणि का शिष्य था। उदाहरण अनुसृत्य वाक्यानि रचत, उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना कीजिए। यथा जैसे अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसी अहम तुभ्यम उपदेश्यामि, मैं तुम्हारे लिए उपदेश देना चाहता हूँ। अहम भगवान त्वं प्रणमामि, अहम मतलब मैं, भगवान आप तुमको प्रणाम करता हूँ। अहम त्वाम आज्ञापयामि, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ। अहम यम मनः प्रक्षामि, मैं इस मन के बारे में पूछना चाहता हूँ। अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ समझता हूँ। अगला है प्रश्न नंबर 6, आ संधिम कुरुत, मतलब संधि करो। असितस्य धन अन्यस्य, तो हो जाएगा असितस्य अन्यस्य, यहाँ पे आ और यहाँ पे आ दोनों मिलकर क्या बनेगा बड़ा, इसकी हो गई दीर्घ स्वर संधि। इति धन अपि धन अवधार्यम, तो हो जाएगा इत्यवधार्यम। यहाँ पे ई को या होने के कारण कौन सी संधि हो गई, यण संधि। का धन इयम, तो हो गया केयम, तो यहाँ पे गुण संधि हो गई। नव धन अधीतम, नव धन अधीतम, तो हो गया नावधीतम, यहाँ पर आयादी संधि हो गई क्योंकि अव की जो मात्रा है उसको आव हो गया। भवती धन इति हो गया भवेति ही, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई क्योंकि ई और ई मिलकर क्या बन गए बड़े ई। स्थूल पदानिधिकृत प्रश्न निर्माण कृत, स्थूल पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पे स्थूल पद है मध्यमानस्य दग्ध अणिमहा ऊर्ध्वम समुदिशति, तो यहाँ पे करेंगे कस्य दग्नः अणिमहा ऊर्ध्वम समुशति प्रश्नवाचक चिन्ह। भवतः घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, तो भवता की जगह का घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, मतलब कौन घी की उत्पत्ति के रहस्य को समझाता है। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति, आरुणि के पास जाकर श्वेत केतु उनको अभिवादन करता है उनका, तो कह किसका अभिवादन करता है, तो अरुणिम उपगम्य कह अभिवादयति, कौन अभिवादन करता है। श्वेत केतु बाघ विषय प्रक्षति, तो बाघ विषय की जगह कस्मिन, तो श्वेत केतु कस्मिन विषय प्रक्षति ही। अब इसमें पूछा है पाठस्य सारांशम पंचवाक्य लिखत, पाठ के सारांश को क्या करना है 5 वाक्य में लिखना है कि इस पूरे पाठ का सार क्या है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।